नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सरकारी न्यूज चैनल पर। जी हां दोस्तों, आज देश और दुनिया से बेहद ही बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, जिन्हें आज हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं। तो इन खबरों को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इन खबरों में आपके काम की भी खबर छुपी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी है जनधन खाता तो फटाफट करें ये काम, वरना 1 लाख का होगा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, आखिर कौन सा है वो काम जिसके ना करने पर आपको भी हो सकता है 1 लाख का नुकसान, आज हम आपको बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग की चेतावनी, दिल्ली और यूपी सहित इन इलाकों में होगी भारी बारिश, जानिए पूरी डिटेल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि तौकते और यास तूफान ने देश में भारी तबाही मचाई है और कई लोगों की जान भी ली है, जिसके चलते मौसम विभाग ने फिर से चेतावनी जारी कर दी और कहा है कि दिल्ली और यूपी सहित इन इलाकों में हो सकती है भारी बारिश। तो आज हम आपको दिल्ली और यूपी सहित उन इलाकों के भी नाम बताएंगे जहां पर होगी भारी बारिश और बिजली गिरने की भी आशंका जताई जा रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, 10वीं और 12वीं की परीक्षा हुई रद्द, जल्द जारी किए जाएंगे इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है, लेकिन साथ ही साथ इस राज्य की भी खबर आ रही है कि इस राज्य में भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द की गई है। तो आज हम आपको उस राज्य का नाम जरूर बताएंगे। और वहीं अगली बड़ी खबर, कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद ये काम बिल्कुल न करें, इन बातों का जरूर रखें ख्याल, वरना आपकी सेहत को और आपको हो सकता है नुकसान। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि एसबीआई के 44 करोड़ ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, फिर से बदल गए हैं बैंक बंद होने के समय, चेक कर ले जरूर। तो आज हम आपको इन सभी जरूरी खबरों की जानकारी जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले आज हम आपको बता देते हैं कोरोना अपडेट। जी हाँ दोस्तों, भारत में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है। अब पहले के मुकाबले काफी कम नए केस आने शुरू हो गए हैं, जिसके कारण अब स्थिति में सुधार भी देखने को मिल रहा है। आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,33,048 नए मामले सामने आए, जिसके चलते देश में 3,204 लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं हम आपको बता दें कि भारत में ठीक होने वाले लोगों की भी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 2,31,277 लोग अस्पताल से छुट्टी पा गए हैं। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एसबीआई के 44 करोड़ ग्राहकों के लिए आ गई बड़ी खबर, फिर से बदल गए हैं बैंक बंद होने के समय। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि देश भर में कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते बैंक ने अपने काम करने के घंटे कम कर दिए हैं। वहीं हम आपको बता दें कि 1 जून से राज्यों में लगी पाबंदियों में ढील देने की भी शुरुआत की गई है, जिसको देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने अपने काम करने के घंटों को भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। दोस्तों, अगर आपको भी हाल फिलहाल में बैंक जाना है या फिर किसी जरूरी काम से बैंक जाना है तो आपके लिए बेहद ही बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, बैंक में पहले मुश्किल से 2 से 3 घंटे कामकाज होता था, जिसको अब बढ़ाकर 6 घंटे कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, और यह नया बदलाव आपको 1 जून से देखने को मिलेगा। 1 जून से देश के सरकारी बैंक एसबीआई में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक कामकाज होगा। तो अगर आप भी एसबीआई ग्राहक हैं तो बैंकिंग काम के लिए 4 बजे तक आपको ब्रांच जाना होगा। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस राज्य में भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा हो गई है रद्द, जल्द जारी किया जाएगा इवैल्यूएशन क्राइटेरिया। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि केंद्र सरकार द्वारा सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द किए जाने के बाद लगातार एक के बाद एक कई राज्यों में 12वीं की परीक्षा कैंसिल कर दी गई है, जिसके चलते अब राजस्थान राज्य में भी 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने कहा है कि मार्किंग के संबंध में निर्णय जल्द ही लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला कोविड-19 महामारी के चलते सीबीएसई द्वारा कक्षा 12 की फाइनल परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा के 1 दिन बाद आया है। जी हाँ दोस्तों, जिसे शिक्षा मंत्री ने खुद ट्वीट कर बताया है। उन्होंने बताया है कि कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए छात्र हित में राजस्थान माध्यमिक
शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को राजस्थान मंत्री परिषद की बैठक में रद्द किया गया है। और वहीं हम आपको ये भी बता दें कि हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भी 12वीं की परीक्षा रद्द करने की घोषणा हो चुकी है। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग की चेतावनी, दिल्ली और यूपी सहित इन इलाकों में होगी भारी बारिश, जानिए पूरी डिटेल। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अरब सागर से उठा चक्रवाती तौकते और फिर यास तूफान ने देश के कई राज्यों में तबाही मचाई है, जिससे कुछ लोगों की जान भी चली गई है। और वहीं अब उत्तरी भारत का मौसम भी काफी बदल चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड में कहीं कहीं बादलों का ढेर रहा तो तेज हवा भी चली है। और वहीं भारतीय मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, पूर्वी बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। और वहीं आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र सहित दक्षिण व उत्तर पूर्वी भारत में तेज बारिश जताई गई है। और वहीं अगली बड़ी खबर, अगर आपका भी है जनधन खाता तो फटाफट करें ये काम, वरना 1 लाख का होगा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी जनधन खाता खुलवा रखा है तो आज ही अपने अकाउंट को आधार से लिंक कर ले, नहीं तो आपको भी हो सकता है 1 लाख रुपए का भारी नुकसान। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार आधार से अकाउंट को लिंक न करवाने पर 1 लाख रुपए का हो सकता है कैसे नुकसान, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस खाते में ग्राहकों को रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिसमें 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। लेकिन अगर आप अपने खाते को आधार से लिंक नहीं करवाएंगे तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि सीधे सीधे आपका 1 लाख रुपए का नुकसान होगा। और वहीं साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि इस खाते पर आपको 3 लाख रुपए के एक्सीडेंटली डेथ इंश्योरेंस कवर से बैंक की तरफ से आधार लिंक होने पर आपको मिल सकते हैं। इसलिए आप फटाफट अपने खाते को आधार से लिंक जरूर करवा लें। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी में थमी कोरोना की रफ्तार, सभी अस्पतालों में शुरू होगी ओपीडी सुविधा, योगी सरकार ने दिए हैं आदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना के घटते आंकड़ों के बीच राज्य सरकार ने अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी सेवाएं शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक ये सभी ओपीडी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए चिकित्साएं सेवाएं शुरू करने के आदेश हैं। और वहीं यूपी में 4 जून से अस्पतालों में ओपीडी चालू हो जाएगी। और वहीं हम आपको ये भी बता दें कि सभी चिकित्सा केंद्र पर फीवर क्लिनिक की अलग से व्यवस्था रहेगी। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद ये काम बिल्कुल न करें, इन बातों का जरूर रखें ख्याल। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी कोविड वैक्सीन लगवाई है या लगवाने की सोच रहे हैं, या फिर आपके परिवार में भी किसी सदस्य ने लगवाई है, तो आपको कुछ बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि देखा गया है कि वैक्सीन लगवाने के बाद हल्का बुखार या कोई दूसरी तरह की परेशानी हो जाती है, तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, वैक्सीन लगवाने के बाद आपको कुछ सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। और वहीं हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं तो उसके बाद आपको भरपूर आराम जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना, जैसा कि वैक्सीन लगवाने के तुरंत बाद ही आपको काम नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको ट्रैवल करने से भी बचना चाहिए। वहीं भीड़ भाड़ जैसे स्थानों से भी आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ आपको हाइड्रेटेड जरूर रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको खाने में खूब सारे फल, सब्जियां और नट्स शामिल जरूर करने चाहिए। गर्मियों में ढेर सारा पानी भी पीना चाहिए। और वहीं अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो 2 से 3 दिन बिल्कुल ना करें। वैक्सीन के बाद कई लोगों को हाथ में दर्द रहता है, ऐसे में वर्कआउट से दर्द और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और वहीं सबसे जरूरी बात, आपको डॉक्टरों के संपर्क में तो जरूर रहना चाहिए, ताकि अगर आपको वैक्सीन लगवाने के बाद किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह ले सकें।